बाद में पुलिस वाले का मैसेज आया है बाकायदा व्हाट्सएप पे, और कि आज़ाद हूँ और हम लड़की को दिला देंगे तेरे घर गए हैं। ठीक है, उसकी माँ को प्रताड़ किया, परेशान किया है, बोले कहाँ है बताओ। और उसकी माँ जबकि बीमार है, वो रेस्ट पे है, बेड रेस्ट पे। वकील साहब ने जब पूछ के और उनका जो सब लिख के और जो अपनी प्रोसेस है वो करने के लिए, टाइपिंग करवाने के लिए गए। इतनी देर में पता नहीं कहाँ से जो उनकी जो पूरी टीम थी वो आई, उन्होंने उठा लिया। लड़के थाने में थे, वहाँ एक लेडीज आई पानी भरने, वो बोल रही थी कि भाई 5-6 दिन बाद यहाँ एक लड़के की मौत हुई। बोल मारा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, आवाजें आ रही थी हमारे। टांग को इतनी बुरी तरह से घायल कर रखा है, चोटिल कर रखा है, उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। पैरों में जो लीले लीले निशान पड़ रहे हैं लठ से मार मार के, कमर में पीछे। ठीक है, तो बदला सोच बदली, पर नहीं बदला लोगों का गीतांजलि ज्वेलर्स के लिए विश्वास। गीतांजलि ज्वेलर्स अब आपके शहर झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़ और सुल्ताना में। कॉल 01592232341 पर। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और कल शाम को पुलिस कस्टडी के अंदर, मंडरेला पुलिस कस्टडी के अंदर एक युवक की है वह मौत होगी ही। और जो प्रशासन कारण बताया जा रहा है कि लू लागने का कारण है वन की मौत होगी। और अभी वन का परिजन ही वह बीडी के अस्पताल में मोर्चरी के सामने बिल्कुल मौजूद ही। और बन को के कुछ मानना है, वह के कुछ कहना चाहिए और के कुछ फिलहाल की मांगी, सारी चीज़ आप जानागा। वीडियो ने लास्ट तक देखना और शेयर जरूर से कर देना है। राम राम जी। राम राम जी। कड़ी सारे और कद से ये बात शुरू हुई है, कद वरना गिरफ्तार करोगे? ये 21 अप्रैल को यहाँ से कोटपुतली से हैदराबाद गए हैं शादी करने के लिए। ठीक है, वहाँ इन्होंने शादी की है। फिर हैदराबाद से कितनी तारीख को उठाया? 3 तारीख को। 3 तारीख को पुलिस ने वहाँ से उठा लिया, लड़की को भी और लड़के को भी। यहाँ लेके आ गए मंडरेला थाने में। मंडरेला थाने में लाने के बाद में 2 दिन रख के, लड़की मंडरेला की? लड़की मंडरेला की नहीं है, मंडरेला थाना का है। उसके पास कोई गांव है बदनगढ़, मालियों की झाड़ी बदनगढ़ गांव की है लड़की। और वहाँ पुलिस ने वहाँ पे 2 दिन रख के और लड़की को छोड़ दिया। लड़की अपने उसके परिजन के साथ चली गई बयान लेने के बाद में, और लड़के को छोड़ दिया, वो अपने घर आ गया। ठीक है, उसके बाद में 8-10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में फिर उसके पास फ़ोन आया है, लड़के के पास में पुलिस वाले का मैसेज आया है बाकायदा व्हाट्सएप पे, और कि आज़ाद हूँ और हम लड़की को दिला देंगे तेरे को, और लड़की को तेरी दोबारा से शादी करवा देंगे। ठीक है, उसने डर से मेरे जो वकील साहब हैं, मेरे भाई है वैसे, इनको बताया। तो इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल लागू क्यों लड़के का मैं जीजाजी हूँ। हाँ जी। हाँ, आगे बताओ। तो उन्होंने, वकील साहब ने ये कहा कि बिल्कुल मत जाना, पुलिस वाले ऐसे कैसे किसी लड़की को उठा के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें 2-4 दिन के बाद में दूसरे ही दिन 23 तारीख को, 23 मई गई, इस तारीख को पुलिस वालों की टीम, जो न्यूज़पेपर में भी आ रही है, 7-8 उनकी जो टीम है पूरी, आईओ के साथ जो भी जांच अधिकारी थे, सबके नाम है अखबार में, वो सब इसके लड़के के घर गए हैं। ठीक है, उसकी माँ को प्रताड़ किया, परेशान किया है, बोले कहाँ है बताओ। और उसकी माँ जबकि बीमार है, वो रेस्ट पे है, बेड रेस्ट पे है। ठीक है, मैं खुद उसको कल दवाई दिलवा के लेके आया था। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने, जब वो नहीं मिला है तो उस लड़के ने क्या किया है, इस वकील साहब के पास फ़ोन किया है कि बोले ऐसे ऐसे पुलिस मेरे पीछे हो रही है। तो वकील साहब ने कहा है कि तू मेरे पास आ जा। ठीक है, और फिर रात को ही वो 12 बजे वहाँ से कोटपुतली से जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद सुबह वकील साहब से मिला है, और सुबह इधर से इनकी माताजी चली गई है। और कोर्ट परिसर में वकील साहब उनसे पूछ रहे थे क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या कहानी हुई है, बताओ डिटेल में। फिर वकील साहब ने जब पूछ के और उनका जो सब लिख के और जो अपनी प्रोसेस है वो करने के लिए, टाइपिंग करवाने के लिए गए। इतनी देर में पता नहीं कहाँ से जो उनकी जो पूरी टीम थी वो आई, उन्होंने उठा लिया लड़के को। 23 तारीख नहीं, 24 तारीख को। 23 की रात को तो ये धरना दे रहे पुलिस वाले थे वहाँ पे कोटपुतली में। 24 तारीख को उठाया है। उठाने के बाद में वकील साहब जब अपना जो काम करके आए हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई कागजी की थे, वो आए हैं आधे घंटे बाद में, 15-20 मिनट बाद में, तो वो वहाँ नहीं था। ठीक है, तो ताने सूचना कद लगी कि पुलिस है वरना भी जैसे गिरफ्तार कर लिए? पुलिस तो सूचना ये लगी है
वकील साहब कारण स्पष्ट करेगा के कारण से गिरफ्तार करा। हमें कोई कारण नहीं है, अकारण गिरफ्तार किया है। उसके बाद में 1 घंटे, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे बाद में जो थानाधिकारी है वीरेंद्र, क्या नाम है उसमें, धर्मपाल है, पता नहीं क्या नाम, वीरेंद्र से कुछ नाम है, उसका फ़ोन आया है वकील साहब के पास, और वकील साहब उसको मत ढूंढो आप, उसको हमने उठा लिया है और उसका फ़ोन है वही रखा है जहाँ पे कोर्ट परिसर में बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। वकील साहब ने फिर दोबारा उसे जानबूझ के पूछा है कि फ़ोन कहाँ रखा है, फ़ोन कहाँ है, आपके कोर्ट परिसर में रखा है जहाँ से हमने उठाया है, ठीक है। फिर वकील साहब ने उनकी जो माताजी थी उनको बताया कि ऐसे ऐसे वो ले गए और अब हम अपने कानूनी प्रक्रिया से उसको छुड़ा लेंगे, ठीक है। फिर वकील साहब ने एक FIR लिख के दी उनके कोटपुतली थाने के लिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्ट लिख कर लो। और जबकि न्यूज़ में उसमें दिखा रखा है, न्यूज़ में कि सिंधी कैंप से उठाया है, और CCTV कैमरे में फुटेज है वहाँ पे हाई कोर्ट में, जयपुर हाई कोर्ट में से उठाया है, वहाँ पे फुटेज है पुलिस वालों ने कहाँ से उठाया है उसको। कोर्ट से उठाया, तो ये झूठ क्यों बोलोगे? अभी के बाद में कोई कारण भी स्पष्ट करा गया कि के कारण से कोई कारण स्पष्ट नहीं किया, कोई कारण स्पष्ट नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में वकील साहब से बात हुई है, आगे की बात जो है प्रक्रिया वो वकील साहब बताएंगे। एक सेकंड, ललित जी से भी मैं बातचीत करूंगी। अभी काफी सारा थे लोग इकट्ठा हो के कुछ कारण ही के कुछ मांग है फिलहाल। मांग है ये जो इनको न्याय दिया जाए, और बता रहे हैं थाने में अब लू लग से मर गया, लू से मर गया, और वहाँ एक लेडीज आई थी बगैर पोस्टमार्टम के बगैर आप ये कैसे तय कर सकते हो कि उसकी मौत कैसे हुई है। SP साहब का बयान चल रहा है कि उसकी लू लगने से मौत हुई है, ये SP साहब का बयान है जो जिले के मालिक हैं। हम सब लोग थाने के वहीं थे, सब लोग थाने में थे। वहाँ एक लेडीज आई पानी भरने, वो बोल रही थी कि भाई 5-6 दिन बाद यहाँ एक लड़के की मौत हुई, बोल मारा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, आवाजें आ रही थी हमारे घर तक, वो बता गई थी। और जबकि थानेदार वो थे, वो बोल रहा है कि लू से मौत हुई है। अब हमने साहब का बयान है ये लू से मौत हुई है। अभी हमने डेड बॉडी देखी है तो उसके मारपीट से मौत हुई है। थाने क्या लग रहा है कि मारपीट से मौत हुई है, कोई कान चोट? से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, हाथ भी टूट रहा है उसका, हाथ टूट रहा है, नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, गुप्तांग पे चोट लग रही है। तो पोस्टमार्टम थाना आने से पहले कर दिया गया या अभी पोस्टमार्टम हमारे अभी चल रहा है, पोस्टमार्टम थाना आने के बाद में? हाँ अभी हुआ नहीं है। हाँ जी, अभी वो नहीं होगा। कोटपुतली से आए हो के थे? नहीं, नीमराना से आया हूँ मैं। के लागो थे? मैं भाई हूँ इनका। मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त है। भाई हो? हाँ भाई। अभी डेड बॉडी थे, देखिए कितनी की चोट आ रही है और के कारण लाग रहे हैं इनके पीछे? बहुत गंभीर चोट है मैडम, बहुत गंभीर गुप्तांग पे चोट है, बहुत गंभीर चोट है, बुरी तरह से मारा गया है। गुप्तांग इतना बुरा वो कर रखा है, गुप्तांग को इतनी बुरी तरह से घायल कर रखा है, चोटिल कर रखा है, उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। पैरों में जो लीले निशान पड़ रहे हैं लठ से मार मार के, कमर में पीछे, ठीक है, हाथ में। आज अगर प्रशासन तक भी थे गया है क्या? आज गए हम पहले तो अच्छा थाने में गए, थाने में वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। फिर उन्होंने नहीं की तो हम SP साहब के पास गए। SP साहब ने भी हमें 2 घंटे बैठा के रखा, समझा बुझा के, और हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर उसके बाद में तो कैसे करके वकील साहब ने इनको बुलाया है, जो ADG साहब हैं, जज साहब हैं, इनको बुलाया है। क्या हुआ है मुझे बाकी इसको कानून क्या क्या FIR है जो कि थे फाइल करवाना चाह रहे हो? क्या क्लियर? जो भी दोषी है, इसकी हत्या हुई है थाने के अंदर, ठीक है, इसकी हत्या हुई है थाने के अंदर मारपीट से, और इसमें जो भी दोषी हैं, और रिश्वत लेके लड़की के परिजनों से रिश्वत लेके पुलिस वालों ने इसको मारा है, टॉर्चर किया है भयंकर, जो इसके पोस्टमार्टम में आ जाएंगे, ठीक है। उसको इसकी जो है इसको न्यायिक जांच मिले, ठीक है, पूरी इसको निष्पक्ष जांच हो, और हमें बस यही और कुछ नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अभी? अभी कुछ कह रहे थे? नहीं, वो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच है जो कि होनी चाहिए जी, बिल्कुल। प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन निष्पक्ष नहीं है। के हिसाब से लाग रहा था प्रशासन मिल रहा? SP साहब बगैर देखे ये कह रहे हैं लू से, बगैर देखे वो कह रहे हैं कि लू से मौत हुई है, बगैर पोस्टमार्टम किए हैं। SP साहब ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं जी? हाँ जी, विदाउट पोस्टमार्टम अपन कैसे बता सकते हैं कि लू से मौत हुई है? काल जहाँ बन की मौत होगी तो थाने कब तक पता लगे कि बन की मौत हवा हो चुकी है, या फिर आसान सूचना दी गई? हमने कल लेट थोड़ा पता चलो, लगभग कितने बजे के आसपास? शाम 7-8 बजे के आसपास पता चलो। 7-8 बजे का। तो भी वक्त भी थाने कोई कारण हवा स्पष्ट करके बताया गया है कि के कारण से? नहीं, सुबह हमने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा तो लू लगने के कारण मौत दिखा रखी है। काल कोई कारण कौन बताया? काल कोई कारण नहीं बता। मौत की तो थाने स्पष्ट रूप से बताई गई थी। नहीं, बोलो रिमांड में PC रिमांड था, रिमांड के दौरान बोलो इसका मौत हो गया। PC जैसी का हमें नहीं पता मैडम। PC जैसी का जो हमारे
हमें कानून के बारे में जानकारी नहीं है। हम गाँव आदमी है, देश अनपढ़ आदमी है। तो थे वकील हो क्या उनका? जी रजत जी की कुछ बात हुई शुरुआत से, थारे सामने की चीजें हुई एक बार बता। मेरे सामने 24 तारीख को ये माँ बेटे दोनों आए जयपुर में, और इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कहा कि हमें पुलिस परेशान कर रही है, हमारे घर पे रात भर रही है 23 तारीख से, और हमें प्रोटेक्शन दिलाएं। तो मैंने उसकी कंप्लेंट, मैंने कहा बैठे हैं चाय पिए, वहाँ हाईकोर्ट में बिठाया इनको, और मैं जैसे वो डॉक्यूमेंटेशन कराने गया, आके देखा तो ये नहीं थे। फिर 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है पुलिस का कि कोई कांस्टेबल है उनका, कि इसको हमने ले लिया है, इसका फ़ोन पड़ा है, आप ले लेना, वहाँ से परेशान हो। मैंने रिकॉल किया कि मैंने कहा आपने कहाँ से ले लिया है, फ़ोन कहाँ है? तो बोले वहीं है आपकी कैंटीन में। वकील साहब एक चीज मन और स्पष्ट करो, क्योंकि आप न्यूज भी देखी, पेपर्स में भी काफी पब्लिश आर्टिकल हुए जिसमें सिंधी कैंप से उठाए जा रहे हो, इसीलिए हम भी ये चाह रहे हैं बार बार ये हाईकोर्ट झूठ क्यों बार बार? इसीलिए हम बार बार हाईकोर्ट का नाम लेके कह रहे हैं कि इसकी सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं, इस सत्यता को जांचा जाए। मेरे वीडियो कॉल, चाहे कॉल डिटेल्स हैं, चाहे वो लिए जाएं, चाहे उसके निकाले जाएं, वो तो टावर लोकेशन इनकी भी आएंगी, हमारी भी आएंगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ से किया है जबकि इसको झूठ क्यों दिखाया। हम भी इसीलिए सत्य में हैं कि भाई ये इनका पहले से ही स्कैम था कि ये सब दिखा के इस तरह से डिटेन करेंगे, यूँ उठा लेंगे और फिर इस तरह से मर्डर कर देंगे। तो यही सब चीजें जो हमें भी परेशान कर रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक शब्द मर्डर थे काम में लियो है, तो थाने के लागे हो कोई मर्डर है, या फिर चाहे कि प्रशासन बता रहे कि लू लागने से या हीट वेव का कारण यूं? प्रशासन तो क्या है कि अब कुछ भी, अब आप खुद भी देखें कि बिना पोस्टमार्टम के, बिना देखे आप किसी के बारे में कर देंगे, पूरे थाने में एक उसी को लू लग गई। जबकि हमने तो भी, आप सबने भी देखा है, वीडियो भी बनाए हैं, फोटो भी देखे हैं, कान से खून बह रहा है, जिस तरह का कंडक्ट है वहाँ से उठाया है वहाँ दिखा रहे हैं, इस तरह का इलीगल डिटेन किया है, तो ये सब चीज़ें दिखा रही, इन्होंने मर्डर ही किया है। आज बता रहे हैं कि सुबह प्रशासन के पास भी जो परिजन ही वे पहुंचा है FIR लॉन्च करवाने के लिए, FIR लॉन्च हुई या कोई? FIR के लिए ये सब बहुत सारे लोग सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन SHO साहब ने मना कर दिया। वहाँ से रिसीविंग लेके हम दिन भर वहाँ SP साहब के यहाँ बैठे रहे, उन्होंने 2 घंटे का हमसे डिस्कशन किया, और कुल मिला के तर्क वितर्क करके यही रखा कि नहीं आप सब वही कराएं, हम FIR नहीं कर सकते, 176 की कार्रवाई चल रही है। तो उसके बाद हमने ये आप सब पे भरोसा करके, मीडिया पे और जो न्यायपालिका पे, कि हमें इतना विश्वास है, हमने वहाँ पे लगाया है कि ये सब सामने हो, क्लियर हो, चीज़ें सामने आए। तो हमने इस शर्त पे कि भाई इसके बाद हम तभी रिसीव करेंगे बॉडी को, ये कि हमारी FIR लॉन्च हो जाएगी और जो सामने आ जाएगा। वकील साहब एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगी, परिजना की कुछ मांग ही जो फिलहाल तक चल रही है? परिजन ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले, हमारी FIR लॉन्च हो, और जो भी दोषी कर्मचारी हैं, ये पुलिस वाले हैं या जो भी हैं, इनमें चाहे उसके परिवार वाले भी हैं, इसमें 2 आदमी जो साथी, जो खुद उस गौरव ने मुझे नाम बताए थे इनके, तो इस आधार पे उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक्चुअल में क्या है, वो इकलौता बेटा था, उस माँ का तो घर ही बंद हो गया जिसका कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसी का इकलौता और वो चला जाए तो फिर कैसा क्या रहे, और वो क्या मांग करेंगे, उनके लिए तो शायद इस संसार में कुछ भी नहीं है। सर, मंडरेला पुलिस कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति की मौत होगी, के मामला में गिरफ्तार करे गए हो? इस आरोपी को हमने 376 के मुकदमे में 25 तारीख से पुलिस कस्टडी में लिया हुआ था। कल भीषण गर्मी की वजह से और हीट स्ट्रोक की वजह से कल दिन में इसकी तबीयत खराब हुई। इसे फिर CHC मंडरेला लेकर गए, वहाँ से उन्होंने झुंझुनू BDK हॉस्पिटल रेफ़र किया, और हॉस्पिटल लाते लाते इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मर्ग दर्ज कर लिया गया है, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी अब इसमें की जाएगी और आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम भी करोगे क्या रिपोर्ट आई है? अभी पोस्टमार्टम अभी होगा। जांच कौन करवाए तो क्या पता लगे कि लू को कारण हो? तो प्रारंभिक तौर पर जो प्रथम दृष्टया आया है, लू की वजह से और अत्यंत गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का मामला है। और अभी वीडियो देखने के बाद में तान के ला गए कि जहाँ की परिजना की मांग है, अभी पोस्टमार्टम है वो जारी है, मोर्चरी कक्ष के बिल्कुल सामना हुआ खड़ा है, परिजन भी बाहर खड़ा है और पोस्टमार्टम है वो चालू है। और परिजना का काफी सारा आरोपी जो पुलिस प्रशासन पर लगाए गए हैं, बट में कितनी की सच्चाई लाग रही है। भी के साथ ही मैं तार से ये भी जानना चाहूंगी कि अभी जो परिजना की मांग है कि मन की FIR है वह कोनी लिखी गई है, सुबह सुबह प्रयास कर रहे हैं, काफी ऑफिस का चक्कर भी मैं मारा है, तो वह चीजें कितनी की जरूरी है और कितनी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी जरूरी है, तो मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिला कोई अगले अपडेट पे, तब तक के लिए धन्यवाद।